साहित्य समाज का आईना होता है, मगर सवाल ये भी है, समाज का आईना होने का दावा जिस साहित्य के लिए किया जाता है, क्या वो साहित्य समाज के लिए ही लिखा जा रहा है? आज ये सवाल इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि साहित्य के दंगल में समाज के प्रश्नों को उठाने के नाम पर साहित्यकारों के बीच दो फाड़ हो चुका है। बीते दिनों एक आपराधिक घटना को आधार बनाकर 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त अंग्रेजी लेखिका नयनतारा सहगल ने 29 वर्ष पूर्व मिले पुरस्कार को वापस करने का ऐलान किया। नयनतारा सहगल के ऐलान के बाद तो मानो साहित्यकारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की बाढ़ सी आ गई। दरअसल साहित्य अकादमी सरकारी संस्था नहीं है, ये साहित्यकारों द्वारा साहित्यकारों को दिए गए सम्मान है और इसीलिए तमाम जो सवाल हैं वो इन साहित्यकारों पर भी उठ रहे हैं। दोनों तरफ के क्या क्या तर्क हैं, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। साहित्यकारों का कहना है कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, तो अवार्ड लौटाने के खिलाफ साहित्यकारों का दावा है कि कुछ लोगों को मोदी का पीएम बनना न रास आता है न रास आएगा। मसलन ये कि नयनतारा सहगल ने 1986 में यह अवार्ड लिया था और 1984 में ही सिख विरोधी दंगे भारत में हुए थे, तब सामाजिक असहिष्णुता कहां गई? देखिए, मेरा ये कहना है कि जितने लोगों ने पुरस्कार लौटाया है वो एक बिल्कुल साजिश के तहत हो रहा है। असल में जिन प्रांतों में वो घटनाएं हुई हैं उन प्रांत की सरकारें जिम्मेदार हैं, उसमें केंद्रीय सरकार जिम्मेदार तो कैसे? साहित्य अकादमी के सम्मान में 1 लाख रुपए का सवाल नहीं है। 1 लाख रुपया तो आप आसानी से लौटा देंगे, लेकिन उस रुपये के साथ जो आपको यश मिला है, कीर्ति मिली है, जिसके माध्यम से आप चारों ओर फैले हैं, उसे आप कैसे वापस करेंगे? तो मुझे तो लगता है कि ये रास्ता बहुत गलत है। साहित्य अकादमी का सम्मान वापस करना साहित्य अकादमी का अपमान करना है। जिस थाली में हम खाते हैं उसमें छेद करना है, या जिस डाल में बैठे हैं उसे काटना है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रह कर चर्चा में आने के लिए कुछ छेड़ देते हैं। सम्मान लौटा करके चर्चा में आ रहे हैं लोग, और इनकी कोई हानि नहीं है। सम्मान पा करके भी आपको सम्मान मिला, सम्मान वापस करके भी आप सम्मान पा रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन साहित्य अकादमी घायल हो रही है। एक के बाद एक कुल 30 से ज्यादा साहित्यकारों ने उस संदिग्ध लकीर को अंधे फकीर की तरह पीटना शुरू किया जो जवाहरलाल नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल ने खींची थी। आओ न देखा था अशोक वाजपेयी से लगाए भुल्लर तक ने साहित्य अकादमी लौटाने का ऐलान कर दिया। विरोध के अंदर उत्साह में मुनव्वर राणा ने तो बाकायदे एक चैनल पर लाइव कार्यक्रम में अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर दिया। मगर मैं उनकी इंटेंशन की इज्जत नहीं करता। मैं उनके जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों लिप्त हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ऐसा तो है नहीं कि पिछले 16 या 18 महीनों में ही हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये जब से आज़ादी प्राप्त हुई, आज़ादी अपने आप में एक विभाजन थी, अपने आप में एक मारकाट थी हिंदू मुसलमान के बीच में। सबसे बड़ा जो हिस्टोरिकल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 84 राइट्स हुए, कश्मीर जेनोसाइड हुआ, उसके बाद सो मेनी स्टेट्स में इस तरह की बातें हुई। मैं अभी आज सुबह ही वो तस्लीमा नसरीन को ऐसे गाली दे के किसी मंच पर वो मैं देख रहा था यूट्यूब पे, किसी ने तब नहीं सोचा कि मैं अपना ये पुरस्कार लौटा दूं। ये अभी एक कलेक्टिव, मुझे ऐसी लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये एक कलेक्टिव मूव है ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स टू एम्बैरेस द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि या तो ये पहले दे चुके होते अवार्ड्स को वापस,
या किसी और बात पे इन्होंने कभी कर दिया होता, कश्मीरी पंडितों के साथ इतना बुरा हुआ वो कर दिया होता, या वो एक जर्नलिस्ट के एक क्रिश्चियन उसकी प्रॉब्लम के बारे में किसी ने लिखा तो उसके हाथ काट दिए थे तब कर दिया होता। अभी कोई एक प्लेग सा शुरू हुआ है, एक बहार सी आई है कि सब लोग हम करते हैं, तो इसके प्रति इसके पीछे कहीं एक राजनीतिक इंटेंशन मुझे नजर आती है। कुछ दिनों तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाज की प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी। समाज की तरफ से प्रतिक्रिया आई तो साहित्य अकादमी के मंडी हाउस स्थित भवन के प्रांगण में साहित्य अकादमी सम्मान वापसी के विरोध में साहित्यकारों का हुजूम उमड़ पड़ा। पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं और मोदी को बदनाम कर रहे हैं, सीधी बात है जी। सांप्रदायिक हिंसा कहाँ है? क्योंकि पहले नहीं होती थी, क्या तो दंगे नहीं होते पहले, शायद पहले दागा, अब तो कम हुए दंगे। लेकिन तभी सरकार बनी है, क्या सरकार बनी है, उसके बाद ये ज़्यादा देखने में आ रहा है। क्या बताओ कहाँ ज़्यादा देख रहा हूँ पहले से जिस तरह से जो वातावरण, आपको नहीं लगता कि देश भर में जो वातावरण बना रखा है, लोगों ने बना रखा है वैसा वातावरण। विकास की बात करो तो दंगे की बात नहीं करी उन्होंने, मोदी जी ने तो सिर्फ विकास की बात करी है। हालांकि मुझसे कोई मतलब नहीं कोई राजनीति। विरोध में साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े तमाम दिग्गज सड़क पर उतरे। साहित्य जगत से भी साहित्य सम्मान वापसी का व्यापक विरोध हुआ। My fear is that if a lot of writers return the awards, it may give the government an opportunity to declare that there is something wrong with the Sahitya Academy, and they'll put somebody of their own on the Sahitya Academy, taking away its autonomy. प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह और गीतकार गोपाल दास नीरज ने तो इसे प्रचार पाने का जरिया और श्री नरेंद्र मोदी का बेजा विरोध तक कह दिया। पुरस्कार साहित्य अकादमी ने दिया है। जो साहित्य अकादमी से संपर्क इन्हें करना चाहिए था। साहित्य अकादमी अन्य सभी अकादमियों से इस मामले में विशिष्ट है क्योंकि वह सर्वथा स्वायत्त संस्था है, सरकारी संस्था नहीं है, और उस साहित्य अकादमी का पुरस्कार इन लोगों ने लौटाया है। जो घटना हुई है उसमें सरकार की तो कोई भूमिका नहीं है। किसी पुलिस ने, किसी सरकारी अफसर ने अगर ये काम किया होता तब तो बात बनती है। मेरी ये धारणा है कि साहित्य तो सुविचारित सुस्त है ना, ये आवेश में आकर के इन लोगों ने काम किया है। कुछ लोगों ने पब्लिसिटी लेने के लिए देर सवेर शुरू किया है, लोग यही कहेंगे और उसमें अनेक सवाल उठेंगे। राशि जो मिली है आपको 20 साल में उसका सूद बना होगा। सूद सहित लौटाने की बात लोगों ने नहीं कही है। समाज के आम लोग भी सिलसिलेवार सम्मान वापसी से अचंभित होकर ये सवाल पूछते रहे कि आखिर अचानक उमड़ी इस पीड़ा का राज क्या है। क्या आज के पहले देश में कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि इन साहित्यकारों को अभिव्यक्त की आजादी खतरे में नजर आए, या आज ही देश झंझावातों की विभीषिका से जूझ रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जितने लोगों ने पुरस्कार लौटाया है वो एक बिल्कुल साजिश के तहत हो रहा है। असल में जिन प्रांतों में वो घटनाएं हुई हैं उन प्रांत की सरकारें जिम्मेदार हैं, उसमें केंद्रीय सरकार जिम्मेदार तो कैसे? मुझे लगता है कि उस समय में क्यों नहीं पुरस्कार वापस किया जब आपातकाल लगा था। उस समय में विरोध क्यों नहीं किया जब जम्मू कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे थे। उस समय में पुरस्कार वापस क्यों नहीं किया जब सिख दंगे हुए थे। सवाल उठे तो खूब उठे और इस कदर उठे कि सम्मान वापस करने वालों की नियत और मंशा का इतिहास खुलकर सामने आया। वैचारिक असहमति लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन देश के चुनिंदा साहित्यकारों द्वारा साहित्यिक सम्मानों को लौटाने की जो होड़ चली वो सोची समझी राजनीति का हिस्सा है।
प्रगतिशीलता की आड़ में साहित्य की साख को लंबे समय से बट्टा लग रहा है। ये एक चुनौती है और इस बारे में देश के साहित्यकारों को गंभीरता से विचार करना होगा।